आश्चर्य कर्मों को देखने का रास्ता क्या है? प्रभु का चमत्कार को हमारे जीवन में देखना है, अनुभव करना है, तो उसका मार्ग क्या है? कौन सी मार्ग में प्रभु का अद्भुत काम हमारी जिंदगी में हम देख सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके लिए बाइबल में कई एक वचन है, रेफरेंसेस है, परंतु हम उसमें से एक रेफरेंस को आज पढ़ेंगे जो पिछले हफ्ता भी हमने पढ़ा था, और उसको निकाले। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 12-13 पद को पढ़ें। इसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। 10 कोढ़ी यीशु मसीह से भेंट किए किसी नगर के प्रवेश स्थान, और उसमें गैर यहूदी लोग भी था और यहूदी लोग भी थे। तो 10 कोढ़ी कोढ़ रोग से ग्रसित है, और वे यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार कर मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हम पर दया करिए। प्रार्थना तो हम सब भी कर रहे हैं, पर हमारे प्रार्थनाओं में प्रभु की दया का शरणागत होना कम दिखता है। हम बहुत सुंदर शब्दों को इस्तेमाल करके प्रार्थना कर लेते, प्रभु से मांग लेते हैं, परंतु प्रभु की दया पे हम भरोसा नहीं रखते, प्रभु की दया को हम नहीं ढूंढते। प्रभु की दया को हमें ढूंढना चाहिए। प्रार्थना सब करते हैं, कई बार हम बहुत सुंदर सुंदर शब्दों को इस्तेमाल करके हम प्रभु से बात करते हैं, परंतु पता है प्रभु चाहता है कि कोई उसके सामने कि प्रभु, मैं अपने से नहीं कर सकता, मुझे दया कर, मुझसे नहीं हो सकता, मुझे दया कर। ऐसा कोई प्रभु की दया को ही पुकारे, मांगे, प्रभु की दया के ऊपर भरोसा रखे, ऐसे लोगों को प्रभु जरूर दया करता है। तो इन 10 कोढ़ियों ने यीशु मसीह को पुकारा, यीशु मसीह से प्रार्थना की। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। दूर खड़े होकर यीशु मसीह ने कहा, यीशु पास नहीं गए, ना यीशु मसीह उनके ऊपर हाथ रखे, ना उनके लिए प्रार्थना किए। यीशु मसीह कुछ भी ऐसा नहीं किया जो उनको तसल्ली लगी। कई बार हम लोग को तसल्ली लगता है कि हमारे सर पे रख के प्रार्थना किया गया या हमारे पास आके प्रार्थना किया गया, हमें अच्छा लगता है। इन 10 कोढ़ियों के साथ यीशु मसीह ऐसा कुछ भी नहीं किया। यीशु मसीह ने दूर से ही कहा, तुम लोग जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। उस जमाने में कोढ़ रोगों का जो चंगा हुआ कि नहीं चंगा हुआ, उसका प्रमाण देने वाला डॉक्टर की तरह काम करते थे याजक। डॉक्टर नहीं थे, वैद्य नहीं थे, परंतु कोढ़ अगर किसी को हुआ तो कोढ़ रोग ठीक हुआ कि नहीं हुआ, प्रभु कुछ गाइडलाइन दिए थे। लेवी 13 अध्याय 14 अध्याय में उस गाइडलाइन के अनुसार याजक लोग बता देते थे कि ये लोग चंगे हुए कि नहीं हुए। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। अब यीशु मसीह का बात को वे मानने लगे। मानने लगे। ये काम बड़ा कठिन था, बड़ा कठिन था।
क्यों कठिन था? ये कह सकता कठिन क्यों था? जाके तो याजक को दिखाना। इसमें कठिन की क्या बात है? क्या हो सकता है? क्यों कठिन था? याजक को जाके दिखाना क्यों कठिन था? क्या लग रहा है? हाँ? जोर से। उसका रोग था। हाँ, हर कोई याजक को जाके दिखाते हैं जब चंगा हो जाता है। तो कंफर्मेशन के लिए याजकों को जाके दिखाते हैं। अब ये लोग को प्रभु क्या बोल रहे हैं? तुम लोग जाके दिखाओ, और देखा तो रोग जैसा का वैसा है। ना घाव का दर्द कम हुआ, ना सूजन कम हुआ, ना दाग कम हुआ, ना घाव में कोई भी लक्षण है कि मेरा घाव थोड़ा सा ठीक हुआ तो हम जाके कम से कम दिखाएं। तो घाव ठीक ही नहीं हुआ है, और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा ठीक हुआ जैसा जाके तुम लोग दिखाओ। इसके लिए क्या जरूरत है? हाँ? एक तो विश्वास चाहिए, दूसरा तो धीरज, हिम्मत। क्योंकि याजक डांट सकते हैं, आ गया है बीमारी लेकर यहाँ फैलाने के लिए, बीमारी लेकर यहाँ फैलाने के लिए आ गया। कोरोना के समय में अपना रिश्तेदार भी आने से लोग घर में नहीं घुसा सकते। वैसे ही उस समय में कोढ़ था। अगर किसी को कोढ़ रोग हुआ है, कोरोना से जैसा लोग दूर बसते थे, वैसे ही लोग कोढ़ियों से दूर रहते। तो याजक डांटेंगे, तुम आ गए हो यहाँ कोढ़ फैलाने। तो इनको हिम्मत जुटाना पड़ा। अरे बीमारी है, बोल रहे कि जाके दिखाओ, चंगा होने के बाद ना दिखाएंगे, चंगा तो हुआ नहीं। प्रभु के नाम पे धन्यवाद हो, इन्होंने हिम्मत जुटाया। और बड़ा रोचक बात यह है कि सब वे एक एक कदम निकाल के आगे बढ़ रहे थे, तो क्या हो गया? वे यहाँ देख कर चुपे और जाते ही जाते हुए शुरू हो गए। क्या हो गया? जाते ही जाते हुए चंगे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग होते तो क्या बोलते? प्रभु जी पहले आप ठीक करो, फिर हम जाके याजक को दिखाएंगे। क्या दुनिया को दिखाएंगे? माँ बाप, भाई बहन, सरकार, नेता मंत्री, अड़ोस पड़ोस, गांव मोहल्ला जितने हैं, सबको हम पुकार के बुला करके हम जा करके दिखाएंगे। पहले तो करिए तो चंगा है। हम लोग होते तो यही बोलते। अगर उसमें 10 में से कोई एक भी अगर हम लोग बीच में से होता, बोलता दिमाग खराब है, घाव लेके जाएगा याजक के पास, डांट नहीं पड़ेगा, भगाएगा नहीं, पहले ठीक हो जाए तब जाए। यह हम लोग का प्रॉब्लम। प्रभु का वचन पाने के बाद आपको वचन का आज्ञाकारी होना पड़ेगा। Obedience and faith together will bring miracles. फिर से सुनिए, आज्ञाकारिता और विश्वास, ये दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो चमत्कार। बाइबल में बहुत जगह में हम देख सकते हैं, बहुत जगह में लोगों ने आज्ञाकारी बना तब जाकर चमत्कार देखा। बहुत एग्जाम्पल है। और आज्ञाकारी होने के लिए उनको विश्वास का जरूरत था। विश्वास है और आत्मविश्वास। विश्वास होना तो चाहिए, आत्मविश्वास। और जो आज्ञाकारी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं हुआ, वो प्रभु की चमत्कार को खोया है। बाइबल में एक बंदा, बहुत सारे बंदे हैं बाइबल में, 2-3 बंदों का नाम मैं बताऊंगा, आज्ञाकारी बने तभी जाके चमत्कार को देंगे। किसका आज्ञाकारी? प्रभु का आज्ञाकारी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम के धन्यवाद। पहला बंदा है, बहुत सारे हैं। पहला बंदा है अब्राहम। अब्राहम को प्रभु ने कहा तुम मोरिया देश के पर्वत में जाओ,
तुम्हारा बेटा को मेरे लिए बलिदान चढ़ा। अब अब्राहम बोलते, मैं विश्वास करता हूं मेरा बेटा मरेगा। विश्वास तो किए कि नहीं किए? अब्राहम तो विश्वास किए कि उनका बेटा नहीं मरेगा। क्या विश्वास था अब्राहम का? एक मेमना परमेश्वर प्रबंध करेगा। जब बेटा पूछ लेता है, पिताजी रस्सी है, लकड़ी है, चूड़ा है, आग है, मेमना कहा? तो इब्राहिम की बोली क्या निकला? क्या निकला? पर्वत में। लोकेशन भी बता दिया, पर्वत में यहोवा परमेश्वर ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये आज्ञा मानकर पर्वत तक नहीं जाएगा तो होगा क्या? प्रभु ने बोला जाओ। अब हम लोग होते तो क्या बोलते? पहले यहां प्रभु मेरे को मेमना दे, कैसे हम नहीं जाएंगे? ये हम लोग का काम चोर थी। हम विश्वास में दुर्बल हैं। आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हो, आज्ञाकारी बन करके निकलो, प्रभु का काम को आप देखो। हालेलुया। और विश्वास करने वाले डरेंगे नहीं। किस चीज का डर नहीं होगा? मेरा नुकसान हो जाएगा, इस चीज का डर नहीं होगा। मेरा बेटा मर जाएगा, मैं बच्चे को खो दूंगा, ये डर नहीं होगा। विश्वास करने वाले डरेंगे नहीं। विश्वास करने वाले हिम्मत वाले बन जाएंगे। विश्वास करने वालों का चेहरा में उदासी नहीं होगा। आप अगर प्रभु के पास आते हो, मैं एक बात पूछूंगा, नहीं पूछूंगा क्योंकि आप लोग बोलोगे नहीं बोलेंगे। आज चर्च में कितने लोग निकलने से पहले सोचे, आज मैं जाऊंगा, प्रभु मेरे से बात करेगा, प्रभु मुझे छुएगा, प्रभु मुझे आशीष देगा, प्रभु मुझसे चमत्कार का काम दिखाएगा। ऐसा कोई भी सोच के आया है? एक को भी नहीं आया। हम क्या सोच के आए? आज इतवार है तो चर्च जाना है। इतवार है तो चर्च जाना है। तो प्रभु बोलता है, ये लोग मेरे पास मेरे को ढूंढ के थोड़ी आया है। ये लोग क्यों आया है? ये लोग को इतवार पसंद है और पास्टर का वचन पसंद है और दो दिशा में दो पुरुष का चोर के जैसा है ना? ये दोनों का गीत पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, बच्चों को मेमोरी वर्स बोलना है। आप में से कई लोग हैं, कुछ तो भला हो जाए। पर प्रभु क्या चाहता मालूम है? तुम मुझे मेरे को ढूंढोगे तो कैसा ढूंढो? गाड़ा हुआ धन को ढूंढने मन से ढूंढो। किसी एक बहुत बड़े अंग्रेज प्रचारक का बोली मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें एक लाइन, योर एक्सपेक्टेशन विल फोर्स गॉड टू परफॉर्म मिरेकल। आप चर्च में आओ, एक आशा के साथ आओ। आप बाजार निकलो, ठीक है? आप कहाँ निकला है? जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नहीं पता। जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। ऐसा कोई जाता है? बाजार सब्जी लाने जा रहा है तो मैं सब्जी दुकान में जाऊंगा। डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, या स्कूल में जा रहा हूँ तो स्कूल में जाऊंगा। एक पर्पस होता है, पर लोगों का चर्च में आने का कोई पर्पस नहीं। इसी कारण से आते हैं और जाते हैं। अरे चर्च में आने से आपका उद्देश्य होना चाहिए, मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूं, क्योंकि प्रभु से ही मेरा जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आप एक आशा के साथ आओ तो आपका आशा को परमेश्वर पूरा करेगा। ढूंढोगे तो, मांगोगे तो, खटखटाओगे तो। किसने कहा? लोग बोलते महात्मा गांधी। नहीं, महात्मा गांधी पैदा होने का 1900 वर्ष पहले यीशु मसीह ने बोला था। वो महात्मा गांधी बाइबल बहुत पढ़ते थे, तो बाइबल की बहुत सारी बातें उनको अच्छा लगता था, वो कहीं कहीं बोल देते थे और महात्मा गांधी की बोली करके लोग जानते।
मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खुलेगा। आप मांगोगे ही नहीं, ढूंढोगे ही नहीं, खटखटाओगे नहीं तो कौन दरवाजा खुलेगा, कौन देगा आपको? आप चर्च में आते हो, सुनो, सुबह उठो, आप सुबह से नहीं, एक दिन पहले से तैयारी करो कि मैं कल चर्च जा रहा हूं, कल मुझे प्रभु आपसे ये चाहिए। कैसे लोग? हालेलुया। आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। संडे है, चर्च आना है। हम तो संडे मांगा नहीं करते, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। किसी ने बहुत अच्छा गवाही दिया इसके बारे में, हमारे रोहित और नेहा के बारे में। ये बच्चे लोग हर संडे आते हैं, बहुत अच्छी बात। ऐसा कुछ लोग बहुत रेगुलर है, कभी नागा नहीं करते, मजबूरन कुछ हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हर बाहर हॉस्पिटल जाते हो, डॉक्टर से कोनो बात ही नहीं हुआ, घूम फिर के आ गए तो फायदा क्या हुआ? चर्च में आए, किसके लिए आए? नहीं, चर्च आना है तो क्यों जाना तो है, पर क्यों जाना है? नहीं, चर्च जाना है, कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। इसी कारण से हम सालों साल चर्च आते हैं, जाते हैं, पर कोई बदलाव नहीं है। एक खिलाड़ी खेल मैदान में उतरता है, ऐसे ही हम खेलने ऐसे उसको उतरना है, एक मकसद है, मैं जाऊंगा, खेलूंगा, जीत गया। एक बच्चा एग्जामिनेशन देने जाता है, ऐसे ही कुछ भी लिख के आ जाऊंगा चलेगा, ऐसा जाता है? नहीं जाता। एक मरीज डॉक्टर से मिलने जाता है, मैं डॉक्टर से सारा बात बताऊंगा, जरूरत पड़ेगा तो पैर पकड़ लूंगा, बचाइए बोलूंगा। डॉक्टर के ऊपर आपको इतना भरोसा है, आप अपने मतलब के काम में इतना तैयारी के साथ जाते हो। स्वर्गादि स्वर्ग का परमेश्वर के पास मिलने आते हैं तो हमारा तैयारी कितना ज्यादा होना चाहिए। तैयारी नहीं है, प्रभु बोलता है ये लोग थोड़ी मुझे ढूंढने आया, किसी को तो गाना पसंद है, किसी को तो वचन पसंद है, ये लोग आपस में टाइम पास करता है, 3 घंटा बैठता है, थोड़ा सा ऑफरिंग डालता है, वो ऑफरिंग में फटा पुराना भी डाल देता है। हमारे चर्च में कोई फटा नोट नहीं डालता होगा, पर फटा नोट आता कहां से वही मैं सोच रहा हूं, है ना? आप लोग कोई फटा वाला नहीं डालते होंगे, आप लोग सब अच्छे लोग हैं, पर फटा नोट वाला भी रहता है उसमें, तो भिखारी लेगा फटा नोट। सोचिए, फटा नोट लेगा। एक बार एक भिखारी को, बहुत साल पहले की बात, जब मैं जमशेदपुर में नया आया था, उस समय 8 आना चलता था, मैं दिया तो फेंक दिया एकदम गुस्से से। मैं बोल रहा, अरे इसमें कुछ तो मिलता, देखिए उसका फेंक दिया। जो फेंकने लायक चीज हम लोग किसको दे रहे हैं? प्रभु को दे रहे। कहाँ है प्रभु का आदर? देना कंपल्सरी है क्या? आपके पास थैला आया तो डालना जरूरी है? जरूरी नहीं है। आपके पास नहीं है तो मत देना, है तो अच्छा देना, पर जब भी देना तो अच्छा देना। जबरदस्ती का जो किसी दुकान में नहीं चला, ला भाई इसमें डाल दो, कोई देखता थोड़ी है, पर प्रभु का आंख में मोतियाबिंद थोड़ी हुआ है ना, चश्मा लगता है, वो तो सब देख रहा है ना, और देख के नोट भी करता, अच्छा मुझे फटा वाला दिया था, अच्छा मुझे जो कहीं नहीं चला ऐसा वाला दिया। तो प्रभु क्या करेगा? तुम जो देते हो 100 गुना लौटाएगा। जो दुनिया में किसी को नहीं चाहिए ऐसा वाला 100 गुना देगा। फायदा होगा। प्रभु को हमेशा बेस्ट देना चाहिए। दे करके देखो, प्रभु ने बोला है, मुझे देखो, दे करके देखो। हालेलुया। एक पास्टर से मिले थे, वो पास्टर बोल रहा है, मैं प्रभु को देने का ऐसा एक नियम बनाया, क्या कि एक संडे इतना दिया तो अगला संडे उसका डबल दूंगा। ऐसा मैं करता था नौकरी के समय। और फैमिली वाले हम लोग क्या करेंगे, छुट्टा पहले से ढूंढ के नहीं रखते थे। नौकरी करने का समय के बाद वो बोल रहा है, आज वो पास्टर तो बोलता है कि हम लोग एक हफ्ता अगर 10 रुपया दिया, अगला हफ्ता 20 दे, उसके बाद वाला हफ्ता 40 दे, उसके बाद वाला हफ्ता 80 देगा। एक ऐसा होते होते एक समय आ गया कि हम हफ्ते में, एक हफ्ता में फैमिली के लोग 2000 हम लोग ऑफरिंग डालने का सब दिया। 2000 अगर एक हफ्ता में डाला, दशमांश अलग है, दशमांश अलग है, तो एक हफ्ता में 2000 डाला, तो फिर 4 हफ्ता में
हर हफ्ता में 8,000। 8,000 डालेगा तो क्या बचेगा? 20,000 का कमाएंगे। 10 मास दे दिया और 2,000, यानी कितना दिया प्रभु को? 10,000। उस बीच में कोई गरीब दुखी आया, कुछ भी हुआ, वो भी अलग खर्चा है। ऐसे करके आज वो विश्वास का बहुत बड़ा एक वीर है, गवाही से भरा हुआ है उसका जिंदगी। खिलाड़ी लोग बोलते हैं ना, रिस्क नहीं तो सिक्स नहीं बोलते क्रिकेट। आप अगर रिस्क नहीं लोगे, विश्वास का चमत्कार देखना है तो विश्वास के साथ आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। नहीं तो प्रभु के काम को नहीं देखोगे, गवाही नहीं होगा। मसीही लोगों का हर हफ्ता में कुछ नया नया गवाही होना चाहिए। आप बहुत महान व्यक्ति के साथ घूमेंगे, हफ्ता में कोई महान घटना नहीं होगा जी, होगा। हम घूम ही नहीं रहे हैं। हम हफ्ता में एक दिन आते हैं, हम थोड़ा सा हाय हेलो करते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ता, और हफ्ता भर हम खाली दुखी 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 रहते हैं। प्रभु के साथ चलो, प्रभु की आज्ञा को मानो। प्रभु की आज्ञा मानने के साथ विश्वास होना चाहिए। बाइबल का पहला बंदा अब्राहम आज्ञा मान के विश्वास के साथ गया, और वहां इतना बड़ा चमत्कार हुआ, उसका बेटा को मौत से बचते हुए देखा, और वहां परमेश्वर उसके लिए जंगल में कभी भी मेमना हो सकता है जी, जंगली जानवर होगा, पर वहां एक मेमना था, एक ही मेमना था जो फंस गया था। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। अगर जंगल में कुछ नहीं हो सकता, पर्वत में जो नहीं हो सकता, वो परमेश्वर करके दिखाया। विश्वास के साथ आगे बढ़ो तो जो कि असंभव है वो संभव होगा। आज्ञा मानो और विश्वास करो। हमारा कुछ लोग क्या है, आज्ञा से कोसों दूर रहता है उनका जिंदगी, और विश्वास बहुत करता नहीं होगा। आज्ञाकारिता और विश्वास। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा, मूसा को परमेश्वर ने बोला 4 अध्याय निर्गमन में, क्या बोलता है उसका 3 पद से पढ़ो जल्दी से। उसने कहा उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। ठीक है, ये घटना तो हमें पता है। अच्छा, अब 10 से पढ़ो। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। इतना सारा चमत्कार का डेमोन्स्ट्रेशन प्रभु ने दिखाया। 3 चमत्कार का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। क्या क्या है? उसका जो लाठी था उसको नीचे गिराया, सांप हो गया। तो जैसे सांप हो गया, अब मूसा डर के मारे भाग रहा है। प्रभु ने बोला भागो मत, उसका पूंछ पकड़ के उठा। अगर वो खूंटी तरफ का होता तो आसानी से उठा लेता, अगर वो झारखंड का होता है ना तो आसानी से उठा लेता है ना, परंतु वो तो नहीं था। अब वो सांप को देके भागा, अब सांप को देके भागा। प्रभु ने बोला भागो मत, प्रभु बोला उठा उसका पूंछ पकड़ के। प्रभु भी जानता है जो जिससे डरता है प्रभु उसी काम उसको देता है, ताकि उसका डर को भगाए और उसके द्वारा प्रभु की अद्भुत शक्तियों का प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसका पूंछ जैसे पकड़ा, सलाम हो गया। अब मूसा का हालत खराब होगा, क्योंकि ये नीचे गिरेगा तो क्या बन जाएगा? सांप बन जाएगा। अब मुझे मेरे ख्याल में दोनों हाथ में पकड़ कर रखना ना गिरे। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। ये चमत्कार दिखाओ बोला, ये जादूगर जैसा नहीं लग रहा है। प्रभु ये दिखाने से क्या होगा? लोग विश्वास करेंगे और मिस्र देश से निकल जाने के लिए राजा छोड़ देगा। दूसरा चमत्कार, तुम्हारे हाथ को अपने सीने में रखो, गुड़ हो जाएगा। निकालो, गुड़ हो जाएगा। दोबारा सीने में रखो, चंगा हो जाएगा।
ये चमत्कार दिखाओ। तो राजा विश्वास करे। अगर नहीं किया, थोड़ा पानी ले जमीन में डाल, क्या होगा? सूखी भूमि में डाल, और क्या होगा कि वो खून बन। नौ पढ़ो। और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करे और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 3 चमत्कार प्रभु दिखाने के बाद, चमत्कार को देखने से लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं हर जगह। अब चमत्कार देखने के बाद मूसा को थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए। हाँ, अच्छा हुआ मूसा के जन्म हमारे भारतीय लोग के लिए थे। ये तो क्या बोलता, कुछ हो ना हो, रास्ता भर चमत्कार दिखा के जाएंगे, चादर डाल देंगे, बाबा 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 आए मूसा चमत्कारी बाबा, लाठी बनेगा सांप, सांप बनेगा लाठी, कोड़ हाथ चंगा, चंगा हाथ कोड़, पैसा पैसा पैसा, पैसा डालो पैसा, दिखाएगा जादू। अच्छा हुआ भारतीय नहीं करता, किसी करता, पर मूसा को ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मूसा पूरी तरह से जिंदगी में निराश हो चुका है, उदास हो चुका है, क्योंकि 40 साल ससुराल में रह करके, उनका ताना खा करके, वहां भेड़ बकरी चरा के, जिंदगी में अब कुछ सोचा नहीं सकता, सोच नहीं सकता, निराश हो गया है। प्रभु ने बोला तुम जाओ ये सब दिखाओ। क्या बोलता है रिप्लाई में? मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु। मूसा ने यहोवा से, देखो सीधे परमेश्वर से बात कर रहा है। हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था। प्रभु बोल रहा है कि कुछ बोलो जाके, बोलता दिखाओ है। ये अपना लॉजिक में पगलाया हुआ है। मैं बोलने में निपुण नहीं, ना पहले था, और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। हाँ। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। ये इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है? लाठी में चमत्कार हुआ, पानी में भी हुआ, हाथ में हुआ, मेरा मुंह में क्यों नहीं हुआ? जब से मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब से मेरे तो मुंह का भद्दा ही हूं। कुछ चमत्कार मुंह में भी हो जाता है तो हमको विश्वास हो जाता है। इंसान कितना मतलबी है। नीचे क्या बोलता है प्रभु? यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? हाँ, मनुष्य का मुंह को किसने बनाया? और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? प्रभु बोलने का मतलब क्या है? इंसान को गूंगा किसने बनाया? इंसान को बहिरा किसने बनाया? इंसान को अंधा किसने बनाया? मैं परमेश्वर बनाया। तुमको भद्दा कौन बनाया? मैं बनाया। इसकी बोली में, इस बोली के पीछे मीनिंग क्या है? अगर मैं बनाया हूं मैं ठीक करूंगा। बात तो सुन पहले से ही दुखी आत्मा बना हुआ है। ये बोलने का मतलब क्या? मैं बनाया हूं। इंसान को बोलने का शक्ति मैं देता हूं, और गूंगा मैं करता हूं। नीचे, अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। माय गॉड, प्रभु क्या वादा कर दिया? अब तू जा, तेरे मुंह के संग होऊंगा मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु संग है तो क्या होगा? चमत्कार होगा। यूहन्ना 3:1 में हम पढ़ते हैं, निकोदेमुस आकर के बोलते हैं, अगर परमेश्वर आपके संग ना होता तो ये सारे चमत्कार कोई कर नहीं सकता। इसका मतलब है प्रभु संग रहने से चमत्कार होगा। प्रभु क्या बोल रहे हैं? तू जा तो सही, मैं तेरे मुंह का संग रहूंगा और तुझे सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज्ञा मान के जाता, सुनिए, ट्रांसलेटर का जरूरत नहीं होता। समझ का सहारा ले रहा। आज्ञा नहीं माना है मूसा, बड़ा चमत्कार को खो दिया है जिंदगी में।
प्रभु का जो प्रोजेक्ट में था, सांप लाठी सांप वो होता रहा, हाथ कोड़ चंगा हाथ ये होता रहा, नदी का जल खून ये होता रहा, पर इसका मुंह में चमत्कार नहीं हुआ जिंदगी में। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? प्रभु ने बोला तुम जाओ तो सही, मैं तुम्हारा मुंह का संग हो जाऊंगा। प्रभु संग रहने से चमत्कार है। एक दिन इस्राएल की छावनी में परमेश्वर यहोवा संग नहीं था, वे मार खा के लौट के आए। यहोशू 7 अध्याय में आई नगर के विषय में परमेश्वर नहीं था, परंतु 6 अध्याय में प्रभु संग था, यरीहो की दीवार गिर गया। प्रभु संग रहने से चमत्कार होता है। प्रभु संग रहना चाहिए। चेलों के संग प्रभु था, प्रभु आपके संग भी रहेगा तो चमत्कार होगा। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारा मुंह के संग रहूंगा। तुम्हारा, इसका बोली का मतलब क्या है? तुम्हारा मुंह की बोली में चमत्कार होगी, तुम्हारा मुंह एक आश्चर्य कर्म को देखेगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। पर मूसा ने बदले में क्या रिप्लाई दिया? नीचे उसने कहा हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने क्या बोलता है? कैसे लोग हालेलुया। इस तरफ देखो जरा, जवान लोग थोड़ा प्रार्थना करना होगा, इनको कमर में थोड़ा शक्ति दे, वो बहुत दुर्बल होते जा रहे हैं। और जिसको कमर में दिक्कत है ना, तकिया भी हम इंतजाम करेंगे, थोड़ा पीछे रख करके आराम से पेट लेके बैठना है। हालेलुया। बहुत सीरियसली प्रेयर करो, बहुत ताकत चाहिए जवान लोग ताकत चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। क्या बोलता है मूसा बोलता है प्रभु किसी और को भेजना है तो भेज। क्या खोया है? परमेश्वर का चमत्कार उसकी जिंदगी में होने वाला था, वो खोया है। क्यों खोया है? बोलिए। हाँ, अनाज्ञाकारी। क्यों अनाज्ञाकारी हुआ है? क्योंकि विश्वास नहीं किया। 3 चमत्कार देखने के बाद भी तुझे विश्वास नहीं होता है। हम लोग को नहीं होगा जब विश्वास। लाठी सांप हो गया, सांप को लाठी हो गया, हाथ गोड़ हो गया, प्रभु उसका हाथ ने चमत्कार किया, तुम मुंह में नहीं कर सकता। मूसा का जिंदगी पूरी रीति से ठंडा हो गया। हम लोग भी कुछ ऐसे हैं, इतने साल के मसीह जिंदगी में इतना ठंडा पड़ गए हैं, कितनों कोई बोलने से भी हम लोग को विश्वास। मैं कहना चाहूंगा अगर मूसा का परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है, तो मूसा को जो परमेश्वर बोला था वो आपको आज बोल रहा है, आज्ञा मानो और विश्वास। मूसा फिर जिंदगी भर का भी बात नहीं कर पाया, मैंने भद्दा था, बात किया जो भद्दापन उसका खत्म है। एक बहुत बड़े प्रभु के दास उड़ीसा में पाए जाते हैं और वो प्रभु के दास बहुत बड़े प्रचारक हैं। रास्ते में जाते समय प्रभु ने बोला एक भिखारी लंगड़ा था और प्रभु ने बोला उसको उठाओ, चलेगा। ये डर गए, उठाए नहीं। उसके बाद से प्रभु ने बोला तुम जिंदगी में कभी किसी को चंगा नहीं कर पाओगे। बड़ा दुख से बोलते हैं, मैं एक दिन अनाज्ञाकारी हुआ, परीक्षा वक्त के बाद एक दिन में अनाज्ञाकारी हुआ, प्रभु नाराज हो गए, बोलता तुम बाकी सब करोगे पर ये काम तुमसे नहीं। आज्ञा मानना होगा, चर्च में आने जाने से काम नहीं बनेगा। प्रभु का वचन जो सुनते हो उसको मानो और विश्वास करो। हालेलुया। तब असंभव संभव होगा, नहीं तो आशीष को आप खो दोगे, आपसे दूर हो जाएगा। तो परमेश्वर क्रोध में आके बोला, परमेश्वर क्या बोलता है नीचे क्रोध में आके? यहोवा का क्रोध मूसा पर भड़का और उसने कहा क्या तेरा भाई लेवी
अरुण नहीं है। मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है। वह तुझे देखकर मन में आनंदित होगा, इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। किसके मुंह के संग होगा बोला अभी प्रभु? पहले किसके मुंह के संग होने वाला था? देखिए, आप आज्ञा नहीं मानोगे तो आपके लिए जो ब्लेसिंग रखा है, आपके लिए जो गिफ्ट रखा है, आपके लिए जो सेवा रखा है, वो प्रभु दूसरों को बांट देगा। प्रभु ने पहले बोला था मैं तुम्हारे मुंह के संग होगा। ये नहीं हो आना खाली हुआ थोड़ा हमसे नहीं होगा, नहीं कर सकता, धंधा है, ये है, वो है, ये सब बहाना है। फास्टिंग आ रहा है, कुछ फास्टिंग जो लोग बहुत बहाना मारे, बोला हमको तो शुगर है, प्रेशर है, हमको तो गैस्ट्रिक है, हमको तो कमजोरी है, ये है, वो है, वो है, वो है। देखो फास्टिंग जो है सच में देखा जाए, शुगर वालों को करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। गैस्ट्रिक वालों को करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। बीमार वालों को करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो मुंह का भद्दा वाला को भी तो नहीं जाना चाहिए था ना? जाना चाहिए था क्या? अब कोड़ी को जाना चाहिए था क्या? याजक को दिखाने? चंगा वालों को ना जाना चाहिए था? इसीलिए मसीह जिंदगी में कोई भी काम आप करते हो, आपको विश्वास से करना होगा, तो आपका सारी कमजोरी में प्रभु का चमत्कार हालेलुया। आप विश्वास से आगे बढ़ोगे, प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा। यहां मूसा आज्ञा नहीं मान पाया क्योंकि उसका विश्वास नहीं था और उसका आत्मविश्वास भी खो गया। हम दुनिया में बहुत चमत्कार देख रहे हैं, पर खुद के अंदर नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मूसा वाली हालत है हमारी। मूसा वाली हालत है हमारी। मूसा का जिंदगी भर में मूसा सबके लिए चमत्कार किया, उसका मुंह के लिए बहुत चमत्कार किए। पानी निकाले पत्थर से, मन्ना बरसाए ऊपर से, पीतल का सांप खड़ा किए, देखते सांप लोग चंगे हो गया, और सलाह समुद्र दो भाग किए, और मारा के पानी को मीठा किए। इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, पर अपना मुंह के लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे प्रभु के लोगों अनुग्रह जो उसका मुंह को मिलने का था, उसका जीव में चंगाई आने का था, परमेश्वर उस कृषि को दूसरों को दे। आप आज्ञा नहीं मानोगे तो आपका आशीष दूसरों को चले जाएगा। इसलिए एफेसियों कलीसिया को बोला गया है कि प्रकाशित 2 अध्याय का 1 से 5-7 में, अगर तुम पहले जैसा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा दीपक तुमसे दूर ले जाऊंगा। अगर हम ईमानदार नहीं बनेंगे, गौर फरमाइएगा, मसीह जिंदगी में चमत्कार देखना है तो पहला काम क्या करना होगा? आज्ञा मानना। और आज्ञा मानने की रुकावट क्या है? विश्वास नहीं है, ये रुकावट है। प्रभु के नाम पे धन्यवाद हो। हम पिछले हफ्ता कोड़ियों के बारे में बोलते बोलते देख रहे थे, प्रार्थना करना, आज्ञा मानना, विश्वास करना, चमत्कार देखना। पर वो सबके लिए लागू नहीं है। यहां मूसा के लिए क्या है? प्रार्थना करने की जरूरत था क्या? वहां पे नहीं था। वहां क्या जरूरत था? आज्ञा मानना जरूरत था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको वचनों का आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। आज्ञा मानोगे तो विश्वास के साथ मानो, प्रभु की चमत्कारी हाथ पर। इस्राएली लोग मिस्र देश से निकले, पिछले बार भी मैंने कहा था, प्रभु का आज्ञा मान के निकले, मैं तुम्हें दूध और मधु बहने वाला देश में ले जाऊंगा। जाते जाते चमत्कार किया। पिछले बार कहा था, आज भी कह रहा हूं, उस गोली में अगर कमेटी वाले होते, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कमेटी मेंबर्स होते, कितना साल का सफर है? 40 साल। कितने लोग जा रहे हैं? 6 लाख, स्त्रियां 10-12 लाख, बच्चे 10-12 लाख, ऐसा करके बहुत ज्यादा होगा तो स्कॉलर्स बोलते हैं 40 से 50 लाख, पर मुझे तो ज्यादा ही लगता है।
इतने लोगों को 40 साल का सफर में कमिटी होता तो क्या बोलता? इन लोगों को खाने का क्या इंतजाम है मूसा? डायरेक्टर साहब, बिशप साहब, इन लोगों को रास्ता में नाश्ता का क्या इंतजाम है? कितने साल का? 40। इन लोगों को रास्ता में प्रोटेक्शन का क्या इंतजाम है? रास्ता में लाल समुद्र पार करना है, जहाज का जुगाड़ है। इन लोगों को रास्ता में बीमार पड़ेंगे तो दवाई का जुगाड़ है। ये लोग अगर रास्ता में पानी नहीं पाया तो बोरवेल करने का कुछ जुगाड़ है। देखो, इसलिए मूसा ने कोई कमी नहीं रखा। प्रभु जो बोलता है उसको मानो। कलीसिया में और आपके संग में अविश्वासी लोगों के साथ संगति नहीं रखता। वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। क्या बात करेगा? वो नेगेटिव बात करेगा। अरे मत कर, दुबला पतला है, कमजोर है, बीमार है, मत आएगा, गैस्ट्रिक हो, फास्टिंग मत कर बोले। और जो विश्वास का वीर है वो क्या बोलेगा? मुझे देखना, मुझे देख, मैं कर रहा हूं, तू भी कर, मैं जा रहा हूं, तू भी चल, चलो, प्रभु साथ में है, चिंता मत कर, ठीक हो जाए। आपके घर में 2 तरह का लोग है कि नहीं? हमेशा हमारा बोली प्रभु में बढ़ने का बोली हो, वचन में बढ़ने का बोली हो, विश्वास की बोली हो। आपका बोली से कोई प्रभु से दूर ना चला जाए। आपका बोली लोगों को उत्साहित करने वाला बोली। बैठ के सारा प्लानिंग मीटिंग करते मूसा के साथ अगर इजराइल के पुरखा लोग तो कभी निकल नहीं पाते। प्रैक्टिकल बात है। उस जगह में मैं भी होता, आप भी होते तो सोच में पड़ते कि नहीं पड़ते? 40 साल जाना है भाई, खाने का क्या प्रबंध है? रास्ता में कुछ हो गया, क्या प्रबंध है? मूसा लोगों का विश्वास को देखा कि प्रभु हमारे साथ है, तो चलो, लोगों ने विश्वास के साथ निकला, प्रभु का बोला हुआ आज्ञा को माना और विश्वास किया। 40 साल भर चमत्कार 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 चमत्कार। आज्ञा मानो और विश्वास करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक नया घटना, मतलब इसी तरह का घटना जो मुझे बहुत अच्छा लगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसका 1 से पढ़ते जाइए। जब भीड़ परमेश्वर को वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तब भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सारी रात मेहनत किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, आंख खोल के सुनिएगा, प्रार्थना नहीं हो रहा है, आंख खोल के सुनिए। सारी रात जाल डाला। उसका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है? और सुनिएगा, उसका एक्सपीरियंस है सारे रात कुछ। कभी आपका पुराना तजुर्बा आपका विश्वास के लिए रुकावट हो सकता है। इतना सालों में नहीं हो, आप कहां से होगा? होते ना, आपका पुराना अविश्वास का अनुभव को हावी होने मत दो। प्रभु है तो विश्वास ही के द्वारा चमत्कार हो सकता है।
अनुभव वहां काम नहीं लाता। आपका अनुभव में बहुत सारा काम किए होंगे आप। एक अच्छा मछुआरा, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, अच्छा मछुआरा दिन में पकड़ने जाएगा ना रात में पकड़ने जाएगा मछली? रात में। क्यों रात में पकड़ता? क्योंकि उसको अनुभव है, जानकारी है, मछलियों को पकड़ने का जो सही टाइम है रात। पर यीशु मसीह कौन सा समय में पकड़ने बोल रहा है? हाँ? बोलो तो यहां लॉजिक घुसा, यहां पे लॉजिक घुसा के बोलो। प्रभु हमारा तजुर्बा बोल रहा है रात को पकड़ना चाहिए। हमारा पढ़ाई लिखाई का ज्ञान क्या बोल रहा है? रात को पकड़ना चाहिए। डॉक्टर का ज्ञान क्या बोल रहा है? खाली पेट में नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर का ज्ञान क्या बोल रहा है? 8 घंटा। हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा है, पतरस बोलेगा प्रभु एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट को छोड़। आप प्रचार करते तो अच्छे लगते, अगर उस जगह में हम लोग होते तो शायद ऐसे ही कुछ लोग मानते। प्रभु मछली पकड़ने का सही टाइमिंग है रात। हमारा अनुभव क्या? आप बोल रहे दिन में पकड़िए, आप बिना कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा हम लोग यीशु मसीह को उल्टा शिक्षा देते हैं। पतरस को मालूम है मछली पकड़ने का अनुकूल समय रात है, पर प्रभु कब पकड़ने बोल रहे हैं? कभी कभी आपका एक्सपीरियंस के बाहर आपको विश्वास करना होगा। आपका पढ़ाई लिखाई दुनिया का सारा साइंस के बाहर आपको विश्वास करना होगा। साइंस बोलेगा कैंसर का इलाज नहीं है। क्या इलाज नहीं है प्रभु के पास? सामद ऐसा का टाइटल सामद, एक भाई सामद और थे। रांची तरफ का कहीं का मैं उनका किताब पाया और वो बैंक में नौकरी करते हैं। उनका स्त्री का गायनिकल प्रॉब्लम हो करके फाइनली डॉक्टर उनका गर्भाशय जो है निकाल दिया। अब बहुत आशा था, शादीशुदा की जिंदगी है, घर में बच्चे तो होना चाहिए। दोनों दुखी हो गए, अब हमारा बच्चा नहीं होगा। गर्भाशय अगर ना निकाले तो कैंसर हो सकता है, इतना ज्यादा सीरियस कंडीशन। निकाल दिए, निराश हो गए, कुछ हो नहीं सकता। कहीं से खबर मिला सेलम, कर्नाटक में सेलम बोल के जगह है, वह प्रभु के दास है, बहुत विश्वास से प्रार्थना करते हैं, लोगों को विश्वास के बारे में सिखाते हैं और उनके पास जाके दुआ प्रार्थना करवा के बहुत से लोगों को ऐसा मिला है। तो ये लोग भी कार लेकर निकल पड़े। वो भुवनेश्वर में जॉब करते थे, चलो हम लोग चलते, निकल पड़े। हालेलुया। तो वहां जब पहुंचे तो मास्टर साहब को जाके बोले हम लोग को बच्चा चाहिए। तो मास्टर साहब क्या बोले मालूम? लड़का या लड़की? देखिए जवाब, सर पहले रिपोर्ट तो देख लीजिए। बोला ये मेडिकल रिपोर्ट है? बोला हाँ, वहां जाइए, वो हॉस्पिटल है, उधर दिखाइए, उधर जाइए। सर आप बोला ना मैं वो सब नहीं पढ़ा, वहां जाइए, वहां दिखाइए। आप शायद वहां जा रहे थे, गलती से यहाँ आ गए। यहाँ वो रिपोर्ट से काम नहीं चलता। नहीं सर आप ही के पास हम आए हैं, तो फिर ये क्यों दिखा रहे मुझे? मैं थोड़ी एमबीबीएस वाला हूं। हालेलुया। यहाँ आने वाला मरीज का फीस है विश्वास। आपके पास फीस देने का है तो दो, नहीं तो वहां जाओ, 2 लाख लेके जाना। तो पादरी साहब बोले अच्छा नहीं, उन लोगों ने कहा नहीं सर आपके पास आए हैं, पर ऐसा ऐसा डॉक्टर बोला। अभी डॉक्टर की बात कर रहे नहीं, बता रहे कि हम लोग का, बोला वो सब मत बोलिए, मैं जो पूछ रहा हूँ सवाल का जवाब मुझे। बच्चा नहीं है? हाँ। बेटा चाहिए ना बेटी चाहिए?
प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी बोलिए, बेटा चाहिए, गोरा चाहिए, काला चाहिए? नहीं, हम लोग दोनों तो है काले काले, तो थोड़ा सा मीडियम हो जाए। घुघराला चाहिए या सीधा सीधा चाहिए? कितना भोजन का चाहिए? अच्छा, नाम क्या रखेंगे? ये लोग कभी इस ऊपर से पार हो रहा, बाउंसर बॉल के जैसे। बादशाह साहब बोले, सुनो, विश्वास क्या है पता? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। आप जो आशा करते हो उस पर शक मत करो, निश्चय करो। चलो, आप बेटा का आशा करते हो, बेटा में कंफर्म हो जाओ, रखेंगे और ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो फाइनली बोला, सुनो, जाते साथ उसके लिए ड्रेस कर दे। रेखा बॉम्बे इंडिया आए थे, बॉम्बे आए थे बहुत साल पहले की बात। एक बंदा जिसका पैर एक है और एक नहीं, वो प्रार्थना करवाने के लिए होटल में आया। तो सर, मेरा पैर नहीं है। होटल का मीटिंग में गजब चमत्कार होता है, बहुत चमत्कार होता है। भारत का चमत्कार ही जो हमारा लोग आजकल निकला है ना, इन लोगों को कम से कम उन लोग से सीखना चाहिए। दिनाकरण से कम सीख ले। प्रचार पहले, अच्छा शिक्षा पहले, फिर बाद में प्रभु चमत्कार किया तो क्या, नहीं किया तो नहीं। ये लोग शिक्षा विक्षा सबको पूरा डिलीट मारा हुआ है। यस, पूरा डिलीट है। आओ प्रभु चंगा करेगा। अरे किसका पढ़ाई कर रहे हो? आजकल जो नया नया नाम सब निकला है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। प्रचार करो कर प्रभु ने भेजा, तो जाओ प्रचार करो। पहले सुसमाचार, पहले वचन, तो रिमांड बनकर पहले गजब प्रचार करते, बहुत एनर्जेटिक प्रीचर है। उसके बाद चंगाई चमत्कार प्रभु करता, प्रभु के नाम पे। एक बंदा का पैर है ही नहीं, आधा वहां गया, चमत्कार देखा था, सर मेरे लिए पैर चाहिए। तो विश्वास है? हाँ सर, विश्वास नहीं है। तो विश्वास कैसे नहीं? अगर होता तो दूसरा जोड़ा चप्पल लेके आता। पैर ठीक हो जाए तो चप्पल पहन के जाएगा कि नहीं? एक ही पैर में पहन के जाएगा क्या? एक में पहन के आया, दूसरा में है ही नहीं चप्पल। तुम्हारा विश्वास नहीं है। तुरंत बोला, चलो जाते हैं, चप्पल खरीद के आए और सचमुच प्रार्थना किए। पैर नहीं था, यीशु के नाम से पैर हो जाए, पैर निकल गया। चप्पल पहन के गया, चप्पल पहन के गया। मेरा कहने का मतलब क्या है? हम लोग विश्वास तो करते हैं, प्रार्थना में इतना विश्वास है हमको, इसलिए तो आ रहे हैं। प्रभु में हमको विश्वास है, इसलिए तो आ रहे हैं। परंतु विश्वास थोड़ा सा, क्या मालूम, प्रार्थना तो कर लिए, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा डॉक्टर को भी दिखा लो। आपको मालूम है, वो सामंत भाई का परिवार आए, ड्रेस खरीदे, जूता चप्पल खरीदे, हर्बीज खरीदे, पाउडर खरीदे, और हमारा बेटा आएगा तो हम लोग उसको पहनाएंगे। फिर भी जाके डॉक्टर को दिखाया। 3 महीने के बाद जिस डॉक्टर इनका गर्भाशय को रिमूव किया था, उसी को जाके दिखाया। वो बोलता, पैसा ज्यादा हो गया है तुम लोग को, हानि तो निकाले थे, फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करो। करिए किया, वो भी हैरान तो बच्चा हैगा। बिना यूटेरस का, बिना गर्भाशय का बच्चा गर्भ में बढ़ा। बेटा हुआ। ये लोग बेटा को लेकर के फिर गए वहां पे, और किताब दिखाने उन्होंने। किताब मेरे हाथ लगा था, उनका नंबर भी था, किताब खोलना होगा कहीं तो। मेरा कहने का मतलब है, आप प्रभु के पास जाते हो, ऐसे ही मत जाना। आप कहाँ जा रहे? चर्च जा रहे,
विश्वास के साथ आओ, प्रार्थना में बैठो, आज मुझे प्रभु से ये पाना है, विश्वास के साथ बैठो। यहां तजुर्बा को साइड कर दिया पतरस। प्रभु ने बोला पतरस जाओ, जाल डालो और उसको। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हर प्रचार के लोगों को ये बात को ध्यान देना चाहिए। बातें खत्म हुआ फिर हीलिंग शुरू हुआ। मार्कुस 16 का आखिरी पद में पहले प्रचार फिर चमत्कार। प्रभु ने बोला जाओ गहरे में, थोड़ा सा भी पतरस अगर अपना दिमाग लगाता वहां उसके चमत्कार हो देता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मछली पकड़ने का अनुकूल समय कौन सा है? दिन है रात? रात। जाओ गहरे में जाल डालो, यानी नेचर का ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक्सपीरियंस का ऑपोजिट दिशा में जा रहा है। अपना ज्ञान और तजुर्बा का साइड करके ये प्रभु का वचन को मान रहा है। मैं बोलना चाहूंगा मेडिकल साइंस अपना काम करने दो, अपनी जगह में वो अच्छा है, गलत नहीं है। पढ़ाई अपनी जगह अच्छा है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी अपनी जगह अच्छा है, परंतु जहां प्रभु आ जाता है सब चीज को साइड करो, प्रभु की बोली को विश्वास करो और उसके अनुसार चलो तो आप चमत्कार देखो। रात में मछली सब आते हैं, ये सारी मछली रात में गए थे, तो सुबह आ गया उस दिन, वो लोग भी टाइम भूल गया था शायद। सारे रात मेहनत किया हुआ, एक को मछली नहीं मिला है। सुबह यीशु मसीह आते हैं और बोलते हैं गहरे में जाओ। प्रभु के लोगों ऑफ सीजन में भी ऑन सीजन की तरह चमत्कार होगा अगर आप वचन मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पादरी साहब बोल रहे, हमको बाकी दिनों में पैसा नहीं मिलता था, कोरोना में इतना पैसा मिला, घर बना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का आज्ञा मानो तो दुनिया का नियम से बाहर प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। रात को पकड़ना चाहिए मछली, विश्वास किया पतरस, ठीक है प्रभु, और बोला भी, क्या बोला? शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा एक्सपीरियंस सब फेल हो गया प्रभु, अब आपकी बोली पे चलूंगा। ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए, ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। सब फेल हो गया, अब प्रभु के वचन को पकड़ के चलो, आपका फेल होना खत्म हो जाएगा, आप पास होने लगोगे, आप सक्सेस होने लगोगे। इसलिए वचन और विश्वास साथ चलना चाहिए, तभी चमत्कार को आप मुझे ये संदेश बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा। रात का सीजन है पर दिन में प्रभु सीजन बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही एक घटना बहुत दिन पहले मैं आपको बताया था इसहाक के बारे में। इसहाक को प्रभु ने बोला तू इसी देश में हल जोतना, इसी देश में रहना। वो समय कौन सा समय था? अकाल का समय था। उत्पत्ति 26 अध्याय में जरा सा पढ़ लीजिएगा, हम लोग समाप्त करेंगे उसका 1 2 3 4। उस देश में अकाल पड़ा, या उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगे। देखिए प्रभु ने कहा अकाल का समय है, मिस्र देश में मत जाओ। दुनिया का सारा लोग अकाल पड़ने में मिस्र देश में ही जाते थे, क्योंकि वो बड़ा विकसित और बहुत ऊंची एक सभ्यता था। वहां
अपना सारा उत्तम प्रबंध था, लोगों को भूखमरी से बचाने का बहुत अच्छा व्यवस्था वहां लेता था। सारे लोग वहीं जा रहे। प्रभु ने बोला तुम मत जाओ। ये वचन को मानने के लिए क्या चाहिए? विश्वास। तो नहीं गया। 12 पद में क्या हुआ पढ़ो? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। ओह माय गॉड। अकाल के देश में बारिश नहीं है, पानी नहीं है, उसने हल जोता। लोग पागल क्यों बोले? बिना बरसात वाला खेत में, सूखा सूखा खेत में हल जोत के आया, बीज बो के आया, बिना पानी से बीज उगने लगा। क्यों? वो विश्वास किया। क्या विश्वास किया? प्रभु को विश्वास किया, प्रभु का आज्ञा को माना, प्रभु संग रहा। मेरा बोलने का मतलब है, प्रभु हमारे लिए जो बाइबल दिए हैं, जो वचन दिए हैं, उसको मानिए और विश्वास करिए और वचन के अनुसार चलिए। आपका जीवन में भी प्रभु का आचरण करता है। हालेलुया। आज्ञाकारिता और विश्वास हमारी जिंदगी में अजूबे काम को कर सकते हैं।